मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन टॉर्च राजनीतिक हलचल का नया केंद्र बन गया है। अवैध घुसपैठ पर सख्ती के संकेत देते हुए सरकार प्रदेश के 17 नगर निकायों में 17 डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी में है। सीएम की चिट्ठी में साफ संदेश, प्रदेश के संसाधनों पर हक सिर्फ यूपी के नागरिकों का होगा। और इसी क्रम में एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। टीपू के खेमे में क्यों खलबली? योगी की फोर्स जला रही टॉर्च, विपक्ष का नैरेटिव हुआ फ्लॉप। देश से विदेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए दिल्ली की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश के जिलों में डिटेंशन सेंटर का ऐलान क्या हुआ? घुसपैठिए तो घुसपैठिए, विपक्षी खेमे में भी खलबली मच गई। वजह है अब प्रदेश के अंदर घुसपैठियों को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त फैसला लिया। इसी तर्ज पर अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। सीएम योगी ने 17 नगर निकायों को सख्त आदेश दे रखे हैं। सीएम योगी ने कहा कि अगर नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की सूची बनाएं, कमिश्नर और आईजी को सौंपे। ये डिटेंशन सेंटर प्रदेश के हर मंडल में बनाए जाएंगे। इसके बाद अधिकारी एक्शन में आ गए। लखनऊ में पुलिस लगातार अभियान चलाकर झोपड़पट्टी बस्तियों में रहने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट की जांच कर रही है। साथ ही कई योगी फोर्स ने अब दिन के अलावा रात में ऑपरेशन टॉर्च चलाकर सभी के दस्तावेजों की पड़ताल शुरू कर दी है। विदेशी घुसपैठियों को वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए जगह तलाशी जा रही है। शासन के निर्देश पर जिलों में खाली सरकारी इमारत, सामुदायिक केंद्र, पुलिस लाइन, थाने आदि चिन्हित किए जा रहे हैं, जहां घुसपैठियों को कड़ी सुरक्षा में रखा जा सके। ये पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन अनुसार वाराणसी कमिश्नरेट में जो अवैध रूप से जो यहाँ वाराणसी में रह रहे हुए बांग्लादेशी, रोहिंग्या और इन लोगों का वेरिफिकेशन और चेकिंग लगातार किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज काशी जोन में पुलिस स्टेशन सिगरा थाना क्षेत्र में ये आज चेकिंग किया जा रहा है, जिसमें एक जगह पे लगभग 30 से 35 फैमिलीज यहाँ रहने की सूचना प्राप्त हुई है। और जैसे अपना टीम के साथ पर्याप्त पुलिस बल के साथ यहाँ चेकिंग किया गया, जिसमें अधिकतर लोग वेस्ट बंगाल का रहने वाले हैं और लगभग 3 से 5 साल से पूर्व से यहाँ रह रहे हैं। ऑपरेशन टॉर्च की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बड़े संदेश के साथ हुई। उन्होंने प्रदेश की जनता के नाम लिखी चिट्ठी में साफ कहा, संसाधनों पर अधिकार उत्तर प्रदेश के नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। सरकार का तर्क है कि राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल वैध नागरिकों तक पहुंचे। ये सुनिश्चित करना राष्ट्र हित में है। ये कदम अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित करने पर केंद्रित है। सरकार इसे सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनिवार्य मानती है। अखिलेश यादव लगातार जब से एसआईआर शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में, तब से घबराए हुए हैं। बिहार में भी यही लोग सवाल उठाते थे एसआईआर पे। शुद्ध मतदाता सूची बनने के बाद बिहार की जनता ने जो हाल किया है इंडी अलायंस का, उसी की पुनरावृत्ति के भय से अखिलेश यादव लगातार एसआईआर पे सवाल उठा रहे हैं। वो घबराए हुए हैं। उन्हें 2027 दिख रहा है कि सामने की जनता किन मुद्दों पे वोट, ट्वीट करने के आधार पर जनता वोट नहीं देती, एसआईआर पे सवाल उठाने से वोट नहीं देती, मतदाताओं को भरमाने से वोट नहीं देती कि आपका नाम कट जाएगा। मतदाताओं का नाम, जो नागरिक हैं भारत के, उनका नाम रहेगा। जिस वर्ग का वोट ये लगातार गलत तरीके से डलवाने की कोशिश में रहते थे, वो नाम कट रहे हैं। जो बाहर के लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, वो नाम काटे जा रहे हैं। इसलिए ये घबराहट लगातार दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। संसद से लेकर सड़क तक वो दिन भर एसआईआर का ही जाप करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑपरेशन टॉर्च चालू किया हुआ है, पर बस इतना है कि ऑपरेशन टॉर्च तो शुरुआत की, पर टॉर्च में बैटरी ही नहीं डाली। उत्तर प्रदेश के पुलिस को इन्होंने बना रखा हुआ है कि आप सभी अभिनेता हैं, आपको अभिनय करना होगा। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है बिना गोली चलाए हुए मुँह से ठाई ठाई का अभिनय कर लेती है। फिर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा का अभिनय कर लेती है कि हम कैमरा ऑन करेंगे। हंसना नहीं है, और जब पूछा जाएगा तो आपको बोलना है गलती हो गई, कट्टा पकड़ाते हैं कि कट्टा लीजिए। ये उत्तर प्रदेश की सरकार का कार्यभार है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को ट्रेन करना कि किस तरीके से वो अभिनय बढ़िया कर सकते हैं। घुसपैठिया आया, जहाँ जहाँ चुनाव आया वहाँ घुसपैठिया आया। झारखंड में आया,
देखिए, देश और समाज के लिए खतरा बनते जा रहे घुसपैठियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, ऑपरेशन टॉर्च, ये बेहद जरूरी है समाज के लिए भी और देश के लिए भी। अगर ये घुसपैठी इसी तरह से बने रहे और आतंकी और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहेंगे तो ये बड़ा मुश्किल होगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो अभियान चलाया है वो बिल्कुल उचित है और इससे बौखलाहट उन लोगों की बढ़ रही है जो लोग घुसपैठियों की, समाज विरोधियों की, जातिवादियों की के वोटों पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। वो लोग परेशान हैं। जी हाँ, ये विपक्ष की नजर में ये सिर्फ प्रशासनिक एक्शन नहीं है, बल्कि चुनावी मोर्चे पर एक सोची समझी रणनीति है। विपक्ष का आरोप है कि इस टॉर्च की रोशनी में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। उनके अनुसार सरकार जानबूझकर सुरक्षा का मुद्दा उछालकर वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका रही है और वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन सरकार का दावा ये है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, संसाधन देश के नागरिकों के लिए है, किसी अनाधिकृत भीड़ के लिए नहीं। हम सिर्फ सुनिश्चित कर रहे हैं कि हकदार को उसका हक मिले। सरकार ने एक संवेदनशील मुद्दे को उठाया है जो उसके कोर वोट बैंक को मजबूत करता है। वही विपक्ष इसे चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ताकि सरकार की मंशा पर सवाल उठाया जा सके। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुरक्षा और नागरिकता के मुद्दे को एक बार फिर से केंद्र में ले आया है। विरोधी चाहे लाख सवाल उठाते रहे, लेकिन विदेश अवैध घुसपैठियों पर योगी फोर्स ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। जो लोग दिन के उजाले में गायब हो जाते हैं, उन्हें ऑपरेशन टॉर्च के जरिए रात के अंधेरे में योगी फोर्स खोज ले रही है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव, लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। योगी सरकार